सोचो जरा, रात के 9 बजे एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन से निकलती है। लोग अपनी सीट्स पर सो रहे हैं और सिक्योरिटी अपनी जगह तैनात है। और उसी ट्रेन का एक डिब्बा के अंदर 342 करोड़ का कैश रखा हुआ है। सब कुछ सील्ड, सब कुछ गार्डेड। फिर भी ना अलार्म, ना कोई फायरिंग और नहीं किसी को पता चला। एक ऐसा इंसिडेंट जो सबका होश उड़ा दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की सबसे डेयरिंग और इंटेलिजेंट ट्रेन हाइस्ट का एक पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा डिटेल आएगा जो पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट कर रख देता है। दोस्तों, इंडिया में हर दिन लाखों करेंसी नोट्स सर्कुलेट होते हैं, लेकिन हर नोट्स का एक एक्सपायरी होते हैं। जो नोट्स फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जो दोबारा बाजार में चला ही नहीं जा सकते, उन्हें कहा जाता है सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड करेंसी। ये सब गंदे और फटे हुए नोट्स को बैंक कलेक्ट करके आरबीआई को भेजते हैं। आरबीआई इन्हें या तो डिस्ट्रॉय करता है या इसको रिप्लेस करता है, और ये बिल्कुल एक रूटीन प्रोसेस होते हैं। तमिलनाडु के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक मिलकर एक बहुत बड़ा रकम का सॉइल्ड कैश कंसाइनमेंट तैयार किया, जिनमें से ओल्ड 500 का नोट मोस्टली 2005 के पहले, जो अब सर्कुलेशन का लायक नहीं है, और टोटल अमाउंट था 342 करोड़। और ये कैश को पैक किया गया था वुडन सील्ड बॉक्स में। हर बॉक्स नंबर्ड, सील्ड और डॉक्यूमेंटेड। और इन्हें चेन्नई भेजने के लिए चुनी गई थी एक पैसेंजर ट्रेन नंबर 11064 सालेम चेन्नई एक्सप्रेस। 8 अगस्त के रात घड़ी में 9:30 बजे के अराउंड ट्रेन सालेम स्टेशन से निकलती है। पैसेंजर नॉर्मल मूड में थे। कोई फोन देख रहा है तो कोई सोने जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन का एक पार्सल कोच कॉम्प्लीटली एम्प्टी, सिर्फ कैश बॉक्सेस से भरा हुआ। और इसके पास के कोचेस में आरपीएफ के आर्म्ड फोर्स तैनात थे। सब कुछ सेफ लग रहा था और ट्रेन आगे बढ़ रही थी। जैसे ही ट्रेन चिन्नासालेम से वृद्धाचलम के बीच पहुंचती है, वहां पर एक बड़ा चेंज होते हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइंस खत्म हो जाती है और डीजल इंजन का सहारा लिया जाता है। ज्यादा आवाज, कम स्पीड और ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस। और इसी अंधेरे में ट्रेन के छत पर पर्चियां दिखती है। 5-6 लोग पहले से ही प्लान्ड तरीके से चलती ट्रेन की छत पर मौजूद होते हैं। उनके फेस पर मास्क, हाथ में रस्सी और बैग पर गैस कटर होते हैं। उनमें से एक आदमी बैग से गैस कटर निकालता है। ट्रेन के छत में नीली पीली फ्लेम चमकती है। ट्रेन की घट घट आवाज में मेटल कट्स होने की आवाज दब जाती है। 2 स्क्वायर फीट का होल काटा गया। टाइम लिमिटेड था, क्योंकि वृद्धाचलम के बाद इलेक्ट्रिक सिस्टम वापस स्टार्ट हो जाता है। 2 लोग रोप के सहारे अंदर उतरते हैं। गर्मी, डार्कनेस और वुडन बॉक्सेस की लाइंस। कोई गार्ड नहीं, कोई विंडो नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, उन्हें पहले से ही पता था कौन सा बॉक्स में कितना पैसा है। बॉक्स नंबर 20 80,000 नोट्स 500 के, और बॉक्स नंबर 16 35,000 नोट्स 500 के। टोटल मिलाकर 5.75 करोड़ लूट किया गया था। उन 342 करोड़ में से सिर्फ उतना ही पैसा। कोई पैनिक नहीं, कोई ग्रीड नहीं, सिर्फ एक इंटेलिजेंट ऑपरेशन। कैश बंडल्स को रोप्स, लुंगी और कपड़े के थ्रू ट्रेन के छत में भेजा गया, और फिर चलती ट्रेन के साइड में छुपे हुए ग्राउंड टीम को ये नोट्स सौंप दी गई थी। और ये सब वृद्धाचलम पहुंचने के पहले ही हो जाता है, जब स्पीड कम होती है और ये गैंग ट्रेन से गायब हो जाती है। और फिर ट्रेन चलती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह 10:55 ट्रेन चेन्नई पहुंचती है। आरबीआई ऑफिशियल्स ट्रेन पहुंचने के पहले चेन्नई रेलवे यार्ड पर मौजूद थे।
ट्रेन पहुंचते ही पार्सल कोच का लॉक खुला जाता है और लॉक खुलते ही सब अचंभित हो जाती है, क्योंकि कोच के छत पर एक बड़ा होल और सनलाइट सीधा बॉक्सेस पर। कुछ बॉक्सेस टूटे हुए, नोट्स बिखरे हुए। जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है और नोट्स की काउंटिंग शुरू की जाती है। काउंटिंग के बाद पता चलता है कि 342 करोड़ में से सिर्फ 5.75 करोड़ ही मिसिंग। फॉरेंसिक टीम को वहां पर 4 फिंगरप्रिंट्स और एक ब्लड सैंपल मिलती है, जो इस रवारी के पीछे छुपे हुए असली राज को सामने लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जब इस फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल को नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करवाया गया तो किसी के साथ ये मैच नहीं हुआ और सीसीटीवी फुटेज में भी कोई खास सबूत नहीं मिला। बाद में दबाव में आकर तमिलनाडु पुलिस और आरपीएफ ने मिलकर 7 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की और हर एक टीम को अलग अलग एंगल्स जांच करने के लिए आदेश दिया गया था, जैसे कि सीसीटीवी, लोकल इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन चलती है और 3 थ्योरीज सामने निकल कर आती है। ये कोई इनसाइडर का ही जॉब हो सकता है या इस पूरे रवारी में एक लोकल गैंग का भी हाथ हो सकते हैं या प्रोफेशनल इंटरस्टेट हाइस्ट। लेकिन कोई ठोस सबूत किसी के खिलाफ नहीं मिला। धीरे धीरे केस ऑलमोस्ट ठंडी हो जाती है। फिर 2016 के एंड में ये केस को ट्रांसफर किया जाता है तमिलनाडु क्राइम ब्रांच सीबीसीआईडी को। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का हेड बनाया गया और डीएसपी कृष्णन को फील्ड इन्वेस्टिगेशन का हेड। नया टीम और एक नया जुनून। नया टीम ने इस केस का पूरा फाइल को दोबारा ओपन किया। आखिर में 2018 में गेम पलटता है। सेल टावर्स डेटा और जियो मैपिंग से पता चलता है 50 से 60 के बीच मोबाइल नंबर्स उस रात ट्रेन के साथ साथ मूव कर रहे थे। जब इन नंबरों को दोबारा क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करवाया गया तो कुछ नाम सामने आ जाता है और लिंक सेम और एक ही लोकेशन, रतलाम एंड गुना, मध्य प्रदेश। और पारधी कम्युनिटी, दिनेश पारधी, रोहन पारधी, रूसी पारधी, कृष्णन पारधी और महेश पारधी। और एक लेजेंडरी नाम जिसका नाम इन सब का बयान लेने पर सामने आया, जो इस पूरे ट्रेन ऑपरेशन का हेड माना जाता है, मोहर सिंह। चंबल वैली का एक इनफेमस डेकोइट जिसका नाम पर 600 से ज्यादा रॉबरी केस और 400 से ज्यादा मर्डर रजिस्टर था। 13 अक्टूबर 2018 सीबीसीआईडी ने रोहन पारधी और दिनेश पारधी को गिरफ्तार करता है और इनको पुलिस कस्टडी में लाया गया और 2 दिन तक लगातार पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक शॉकिंग बात पता चली कि उन लोगों को यह भी पता था कौन सी बॉक्स में कितने पैसा मौजूद है, पर टाइम लिमिटेड था 3 से 4 मिनट। पर ये ऑपरेशन में 342 करोड़ में से सिर्फ 5.78 करोड़ ही अपने साथ ले जाने में सक्षम हुआ। और दिन आते हैं 30 अक्टूबर 2018। इस घटनाओं से जुड़ी हुई पूरी गैंग को अरेस्ट किया जाता है और इन लोगों का कन्फेशंस में सब कुछ मैच कर जाता है। रूट, टाइमिंग, बॉक्सेस और लिमिट। लूट का साइज लालच से नहीं बल्कि प्लानिंग और टाइमिंग से डिसाइड किया गया था। फुल रिकवरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।